हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं समोसे का टिफ़िन खोल रही हूँ। मेरे फ्रेंड विनीता ने आज समोसे जो है स्कूल में भेजे थे मेरे लिए और मेरी दोस्त रोशनी के लिए। वैसे तो विनीता जो है यहाँ पर ही सारी चीज़ें भेजती थी खाने पीने की। अब स्कूल का भी स्टार्ट हो गया है इनका। इन्होंने गरम गरम बनाए होंगे तो अपने बेटे की मदद से स्कूल में पहुंचा दिए थे। लेकिन हम स्कूल में लंच नहीं करते हैं, तो फिर वो वापस आ गए और मेरा मन भी नहीं था खाने का। वैसे तो खा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। रोशनी मैडम ने तो ले लिया था पर मेरा मन नहीं हुआ था, पेट भी दुख रहा था मेरा। तो मैंने समोसे जो है नहीं खाए थे। अब मैं वापस घर लेके आ गई हूँ और इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं दाल चढ़ा रही हूँ। लक्ष्य के लिए खाना बना रही हूँ। लक्ष्य को पहले बना के खिला देती हूँ क्योंकि वो ऐसा करते हैं कि बातें करते करते या फिर मोबाइल चलाते चलाते या फिर थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करते हुए ये सो जाते हैं। फिर रात में 11-12 बजे उठते हैं तो खाना खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। तो मैं फटाफट जल्दी से दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाना है सब बना लेती हूँ। दालें ख़त्म हो गई हैं और चावल भी डब्बे में ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने ऊपर से चढ़ के उतार के इनमें भर लेते हैं क्योंकि मुझे दिन में तो टाइम मिलता नहीं है। मैं रात में ही सारा काम निपटाती जाती हूँ जो भी काम रहता है। फिर जब बनाने चलते हैं तो फिर ऊपर टान पे चढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी सारे भर के ख़त्म कर लिया है काम। दाल भी चढ़ा दी है और लक्ष्य भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं कि मम्मा फटाफट खाना बना दो। तो मैं जो है फटाफट खाना बना देती हूँ। इन्होंने कमरे की साफ़ सफाई कर दी है, अपने कपड़े भी तह बना के अपनी वार्डरोब में लगा लिए हैं और टॉफ़ी भी इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो अब बस खाना खाना चिल्ला रहे हैं तो मैं जल्दी से बना देती हूँ दाल चावल और रोटी। यहाँ पर दाल बन चुकी है। मैं दाल बघार लगा रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही हूँ जिसके लिए मैंने देसी घी लिया है, थोड़ी सी हींग ली है, जीरा लिया है और महीन वाली जो राई आती है वो ली है। थोड़े से मैंने बटले जो है यानी कि मटर जो है उनको भी छील के रखा हुआ है प्याज के साथ, उनको भी मैं फ्राई करूँगी। अगर आप मटर डाल के दाल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसका टेस्ट जो है बहुत अलग होता है क्योंकि इन दिनों मटर आ भी रही है। तो आप मटर डाल के भी दाल को फ्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है दोस्तों, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने मटर डाल दी है, प्याज डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने टमाटर भी डाल दिए, थोड़े से गलेंगे और मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जो है तुअर की दाल ज़्यादा बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को तुअर की दाल ही पसंद है और जब भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, खाने में कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं ज़्यादातर फिर तुअर की दाल या फिर अरहर की दाल ही बना लेती हूँ, जिससे मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें तो बहुत पसंद है अरहर की दाल। अब मैं जो है लक्ष्य को खाना लगा रही हूँ जिसमें मैंने दाल रखी हुई है और ये थोड़ा सा उसमें घी डाल देते हैं। घी से ही मैं छोंकती हूँ, बघार लगाती हूँ और घी को ही मैं दाल में डालती हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे यहाँ जालौन में जो है सरसों के तेल से दाल को फ्राई करा जाता है, उसका भी अलग टेस्ट होता था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब उसके पहले बनाई जाती थी इस तरीके से, लेकिन लखनऊ में देसी घी से ही तड़का लगाया जाता है। ये मैं लक्ष्य को जो है थाली लगा ली है, जिसमें चावल दाल सलाद और गुड़ और रोटी रखी हुई है। गुड़ सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है गुड़ जो है सर्दियों में। शक्कर आप एक बार अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आपको गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। लक्ष्य के फ्रेंड जो हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं खाना खाने में। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनकी अलग थाली लगा देती हूँ पर नानू ने बोला कि नहीं मैडम मैं खा के आया हूँ। मैंने फिर भी कहा है कि एक आध टुकड़ा तो ले ही सकते हो, एक आध वाइट तो खा ही सकते हो। और लक्ष्य का ये फेवरेट टॉय है, टूनी नाम है इसका, तो उसको भी खिला रहे हैं। साथ ही साथ मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे बाजरे की रोटी का मलीदा बनाना बोला था कि उसका वीडियो मैं शेयर करूं। तो ये दोस्तों बाजरे का आटा है जिसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसको अच्छे से गूँथ रही हूँ। बस मैं केवल 2 रोटी का ही मलीदा बनाऊंगी
और हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य तो खाना खा ही चुके हैं। उन्हें ये मोटे अनाज का जो खाना रहता है, रोटी रहती है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मना करते हैं, मुझे मत बनाया करो मम्मा। हालांकि खाना चाहिए लेकिन वो मना करते हैं। तो मैंने तो उनको रोटी बना के प्लेन आटे की बना के दे दी थी। पर हम अपने लिए बाजरे के आटे की रोटी बना रहे हैं और सादा रोटी भी बना लेंगे। ये मैंने आटा जो है अच्छे से गूँथ लिया है और इसकी 2 बराबर मैंने ऐसी लोई कर ली है। आपके पास भी बाजरे का आटा ही होना चाहिए, उसी का मलीदा बहुत ही टेस्टी लगता है इन दिनों सर्दियों में। अब मैंने ये रोटियां जो है बेल ली हैं। बड़ी दिक्कत से बेली जाती हैं। मेरी मम्मी तो पानी लगा के हाथ से बनाती थी, लेकिन मुझे तो बहुत ही दिक्कत होती है। हालांकि मुझे मेरे एक व्यूवर्स ने बताया है कि आप पॉलीथीन यूज़ करके भी बना सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर यूज़ करूँगी पॉलीथीन। और ये रोटी मैं जो है बिल्कुल सेम आंच पर, धीमी आंच पर उसे सेक रही हूँ। ये मोटा अनाज जो होता है हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए। और गुड़ के साथ ये जब मलीदा बनता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। और गरम गरम रोटियां मैं ऐसे इनको मल रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, आप देख भी रहे होंगे, हाथ से भी छूट रही है मेरे। तो इस तरीके से रोटियां एकदम मैश कर लेंगे गरम गरम ही। और इसमें गुड़ डालेंगे और देसी घी आप अच्छा डालें इसमें। उसी से सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है। और बाजरे के आटे का मलीदा बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैंने गुड़ पहले से तोड़ के रख लिया था। जब हम गरम गरम रोटियों में से गुड़ मिलाएंगे तो गुड़ भी पिघल जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों मलीदा। प्लीज़ एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा। मेरे जो व्यूवर्स ने बोला था कि मलीदा कैसे बनता है, प्रॉपर रेसिपी आप शेयर करिए, तो मैं ये बना के उनको बता रही हूँ। तो आप ज़रूर बनाइएगा एक बार, सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी रहता है और हमारे सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। ये मैंने घी भी डाल दिया है और हमारा मलीदा जो है वो बनके तैयार हो गया है। अगर मेरे कोई व्यूवर्स इसको कोई दूसरा नाम जानते हो इसका, या उनके यहाँ कुछ दूसरा बोला जाता हो, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारे यहाँ तो बाजरे की आटे का मलीदा बोला जाता है इसको। मलीदा बनके तैयार हो गया है दोस्तों। इस समय रात के 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और खाना पीना सारा कुछ हो गया है। मैं बर्तन धो रही हूँ, लक्ष्य गैस साफ़ कर रहे हैं। इनको बहुत शौक लग रहा था काम करने का, तो मैंने भी कह दिया चलो कर लो। तो ये गैस की साफ़ सफाई हो रही है और मेरे बर्तन धोना हो रहा है। और इनको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा सब काम करने में। यहाँ पर मेरे बर्तन जो हैं सारे मन चुके हैं, धुल चुके हैं दोस्तों। अब लक्ष्य को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था काम करने का, तो गैस तो इन्होंने साफ़ कर ही दी थी, स्लैब भी साफ़ कर दी थी। अब ये जो है बर्तन रैक में जमा रहे हैं, सब सेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज का मेरा ये ब्लॉग था। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी चैनल से जुड़े रहें, अपना और हमारा साथ इसी तरीके से बनाए रखें। जो भी आपकी बात है प्लीज़ मुझ तक पहुँचाएँ, मैं शेयर करूँगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दीजिएगा, मैं उसको भी मानूंगी दोस्तों। तो फिर आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।